नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज का विषय अति महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं और कुछ न कुछ जानना चाहते हैं। गुरु पर्वत पर कुछ प्रमुख चिन्हों के विषय में हम बात करेंगे, क्योंकि गुरु पर्वत हमारे हथेली में महत्वपूर्ण होता है। हमारा चिन्ह है आज का स्क्वायर चिन्ह, ये वर्ग का चिन्ह गुरु पर्वत पर। अब सर्वप्रथम है कि वर्ग बन कैसा रहा है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ये आपकी गुरु पर्वत है, जिसे बृहस्पति जुपिटर माउंट भी कहते हैं। इसका क्षेत्र जो है सबसे पहले जान लें कि यहाँ से स्टार्ट होता है और आपके इस मस्तिष्क रेखा के ऊपर तक का क्षेत्र ये गुरु पर्वत का क्षेत्र होता है। आपके इन पर्वतों से अधिक बड़ा साइज का होता है। अब है कि ये स्क्वायर का साइन का शेप महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या ये स्क्वायर इस जगह पे बन रहा है, इस जगह पे बन रहा है, या फिर ये इस जगह पे बन रहा है? तो ये भी चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती है कि स्क्वायर बन आखिर कहाँ रहा है। और दूसरी चीज़ें हैं कि गुरु पर्वत की स्थिति, ये भी अति महत्वपूर्ण हो जाती है। गुरु पर्वत की स्थिति कैसी है? एक महत्वपूर्ण हो जाती है गुरु की उंगली की स्थिति। ये उंगली जो है, ये हमारी जो फिंगर है, इसे ये फिंगर की स्थिति, गुरु की जो उंगली है, ये भी तर्जनी उंगली, ये भी महत्वपूर्ण, इंडेक्स फिंगर। अब है कि फॉर्मेशन पे आई। एक तो हो गया कि 1 2 3 4 स्थान पे इसमें वर्ग बनते हैं। कई हथेलियाँ हमने देखी है, अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, लोगों को कन्फ्यूजन यही होता है। अगर यदि किसी व्यक्ति का इस प्रकार से वर्ग बन रहा है, तो क्या ये वर्ग स्वतंत्र बन रहा है, या फिर इसमें सहयोग रेखा, इसमें सहयोग हो सकती है, कोई रेखा यहाँ से निकल के इसमें सहयोग करती हो, ऐसा भी हो सकता है। कई बार देखा है कि ये रेखा आगे से निकली है, शनि में जा रही है। तो एक होता है स्वतंत्र बनना, और दूसरा होता है कि अन्य रेखाओं के संयोग से बनना। एक रेखा इधर से आ रही थी, इसके संयोग से बन गया, इसके संयोग, तो इसके प्रभाव फिर अलग हो जाते हैं। तो सर्वप्रथम बात करेंगे कि अगर यदि वर्ग का निशान आपके हथेली में बिल्कुल स्वतंत्र रूप से बनता हो, एकदम स्वतंत्र, जिसमें किसी प्रकार की ना उसमें हृदय रेखा टच करती हो, मस्तिष्क रेखा टच करती हो, ना ही कोई अन्य रेखा टच करती हो, तो शास्त्र में कहा गया कि ये वर्ग का चिन्ह अत्यंत शुभ माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब है कि किन किन परिस्थितियों में ये सबसे अच्छा माना। इसकी वर्ग का सबसे पहला चिन्ह जान लीजिए कि स्क्वायर साइन आपके हथेली में कहीं भी बन रहा हो, तो सबसे पहले ये आपको सुरक्षा प्रदान करता है, सेफ्टी सबसे पहले है, ये सेफ्टी पर्पस। अब सेफ्टी किस चीज़ से? लाइफ की सुरक्षा नहीं, लाइफ की, ये निर्भर करेगा ये किस जगह बन रहा है। अब बन रहा है आपके गुरु पर्वत पर। गुरु पर्वत से संबंधित सुरक्षा, गुरु का अर्थ मार्गदर्शक होता है। गुरु जो है आपके सामाजिक पद को, प्रतिष्ठा को, मान सम्मान को दिखलाता है। आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये कोई ज़रूरी नहीं कि कॉलेज की शिक्षा हो, मेरा अर्थ है ज्ञान को, बुद्धिमत्ता को, ज्ञान को, आपके अंदर की जिज्ञासा को, जानने की इच्छा, सीखने की इच्छा। साथ में कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जैसे अध्यात्म में रुचि, गुरु यदि अच्छा हो तो लोग आध्यात्मिक भी होते हैं। कहने का अर्थ है पूजा पाठ, पौराणिक चीज़ों में रुचि, अध्यात्म की रुचि। तो इन सब चीज़ों को जोड़कर आप वर्ग को देखिए तो सेफ्टी वहाँ से प्रदान करता है कि आप एक अच्छे धर्मगुरु हैं, अच्छे मठाधीश बन सकते हैं। ये वर्ग भी करता है, ये वर्ग बताता है कि अच्छे मठाधीश बन सकते हैं, अच्छे धर्मगुरु बन सकते हैं, अध्यात्म की रुचि बढ़ सकती है, और इससे संबंधित कुछ ऐसा वैसा कार्य हो जाती है, आपको सेफ्टी प्रदान करेगा। मतलब पद प्रतिष्ठा मान प्रतिष्ठा कभी आप पर आघात नहीं आएगा, ऐसा कार्य कभी नहीं होगा कि आपके ऊपर किसी प्रकार का लांछन लग जाए, कलंक लग जाए, इस प्रकार की स्थिति कभी नहीं उत्पन्न करेगा। दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण है, ये आपको अध्यात्म की ओर ले जाता है, अध्यात्म की अभिरुचि बढ़ा देगा, आपको धर्म में विश्वास हो जाएगा। किसी भी धर्म को माने या मजहब को माने, आपको धर्म में विश्वास हो जाएगा। अध्यात्म, गलत करने की प्रवृत्ति नहीं रहेगी, लोगों को अच्छी शिक्षा देना, इस प्रकार की प्रवृत्ति आपको बढ़ाएगा। तो ये गुरु का प्रमुख। साथ में आपको इससे आप लोग, कुछ लोग इसे धन से जोड़ते हैं, जोड़ सकते हैं। आप अध्यात्म में रुचि है, आपको अच्छे पद दिलाएगा। अध्यात्म में रुचि है तो मठाधीश बन जाइए, कथावाचक बन सकते हैं, धर्मगुरु बन सकते हैं। यदि आपको एजुकेशन जनरल एजुकेशन में है तो आप अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, अच्छे गुरु बन सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, क्योंकि लोगों को आप अच्छी तरह से समझा सकते हैं। ये वर्ग आपको बहुत अधिक सपोर्ट करेगा।
आप लोगों के बीच में अपनी बातों को रख के लोगों को समझाना जानना, इस प्रकार की चीज़ें ये उत्पन्न करता है। तो स्वतंत्र वर्ग किस प्रकार से आपको आपके एजुकेशन को लेके, शिक्षा को लेके, किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हो इससे रिलेटेड, जहां आपको लोग गुरु मान सके, कोई भी वर्ग क्षेत्र हो सकता है, वहां आप विशेष सफलता प्राप्त करेंगे। और जब आप किसी क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करेंगे तो आपको वहां से धन भी आएगा, ये तो तय हो जाता है। धन कितना आएगा ये निर्भर करता है आपकी भाग्य रेखा पर। तो ये धन देगा, मान प्रतिष्ठा, समाज में सब कुछ देगा, ये अति शुभ। अब आइए बात करेंगे वर्ग का चिन्ह यदि स्वतंत्र है तो ये बहुत अति शुभ है। लेकिन यदि वर्ग बन रहा हो, कोई कॉर्नर इसका टूटा फूटा हो, खुला हो, तो क्या हो, इस प्रकार की स्थिति मिलती है कि अच्छा से नहीं बना है। तो यहाँ इसके शुभ परिणाम में अत्यधिक कमी आ जाती है। इस बात पे ध्यान रखें कि शुभ परिणाम जो है उसमें कमी आ जाती है। अब है कि रेखाओं के संयोग से बनना, ये भी चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती है कि कोई रेखा आपकी इस प्रकार से जा रही थी, आपके उच्च महत्वाकांक्षा की रेखा, और उसके बाद यहाँ पर से इसने स्क्वायर बना दिया अन्य रेखाओं से, तो पूर्ण फल यहाँ पर वर्ग का नहीं मिलेगा। चूँकि एक चीज़ें मिल रही थी यहाँ पर आपको, महत्वाकांक्षा उच्च चली आ रही थी यहाँ से नहीं, ये महत्वाकांक्षा की रेखा होती है, उच्च महत्वाकांक्षा, अत्यधिक जीवन में सब कुछ प्राप्त करने की इच्छा, जो भी चीज़ प्राप्त करें उच्च स्थिति को, छोटा काम, छोटे लोगों से दूरी, इस प्रकार की भी चीज़ें दिखाती है। छोटे लोग कहने का अर्थ है ओछा कार्य करने वाले, मतलब सब कुछ उच्च स्थिति पाने की स्थिति, कहीं भी रहे, कोई भी छोटा कार्य इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता, जिस भी क्षेत्र में कार्य करें। लेकिन जब इसी में कोई रेखा आपको इधर से काट देती है तो ये आपकी उच्च महत्वाकांक्षा को फिर डिस्टर्ब करती है। इसने यहाँ पर आपको डिस्टर्ब, लोग कहते हैं ये क्रॉस का चिन्ह, नहीं, क्रॉस का चिन्ह स्वतंत्र ही सबसे अच्छा होता है। कोई रेखा इधर से काट दी तो इसने एक दूसरे, अब यहाँ आपको संघर्ष बढ़ जाएगा, आपको जीवन में जो उच्च अभिलाषा है प्राप्त करने की, कुछ अधिक प्राप्त करनी, अब आपको संघर्ष बढ़ जाएगा जीवन में, उसके बाद ही कुछ प्राप्त होगा। तो इसी में क्या होता है कि वर्ग का निशान कभी कभी बन जाता है कि एक यहाँ से रेखा आई, ये इस प्रकार से हृदय रेखा का पार्ट था, ये यहाँ से आके काट दिया, और कोई रेखा इस प्रकार से काट दी, इसने एक स्क्वायर का चिन्ह बना दिया। तो इस प्रकार का स्क्वायर बनना, स्क्वायर का ये परिणाम तो देगा, शुभ परिणाम तो देगा, लेकिन इसके शुभ परिणाम में फिर कमी आ जाती है। इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा स्क्वायर का चिन्ह बन कैसा रहा है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। इस हथेली में कई प्रकार के शुभ चिन्ह हैं, इसकी हम चर्चा एक एक करके करेंगे और अन्य चीज़ों की बात करेंगे। धन्यवाद।